नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सरकार की विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, डिजिटल सिस्टम को बेहतर बनाने की दिशा में ये प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर देवभूमि उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार। मुख्यमंत्री ने सभी से खेलों का हिस्सा बनने का आह्वान किया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन के लिए निर्धारित फ्रेमवर्क पर कार्य करने के निर्देश दिए और सरकार ने कहा, हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने से अध्ययनरत छात्रों की फीस नहीं बढ़ेगी। समाचार प्रभात के साथ मैं स्वाति कपिल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सरकार की विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आईटीडीए और एनआईसी ने मिलकर सार्वजनिक सेवाओं को अधिक दक्ष, तीव्र और समावेशी बनाने के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। इससे आमजन को एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के डिजिटल सिस्टम को सशक्त और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार का यह कदम सराहनीय है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर देवभूमि उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। सरकार खेलों की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रदेशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने सभी से राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए इस महायज्ञ का हिस्सा बनने का आह्वान किया। नमस्कार। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उत्तराखंड में आयोजित होना हमारे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक पल है। खेलों का यह आयोजन कोई साधारण आयोजन नहीं है, बल्कि हमारे प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और सौंदर्य को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर भी है। इस महायज्ञ में आपकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये मौका आपको नई जिम्मेदारियां उठाने, नेतृत्व कौशल का विकास करने और देश भर से आए हुए लोगों के साथ जुड़ने का अनुभव प्रदान करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वयंसेवक के रूप में आप न केवल इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे, बल्कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी लाखों लोगों की यादों में एक अमिट छाप छोड़ने में सफल रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ें, जुड़ें और इस आयोजन को अपनी मेहनत और लगन से ऐतिहासिक बनाएं। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में नई खेल नीति लागू करने के साथ ही खिलाड़ियों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य के अंदर खेल प्रतिभाओं को, खेल संस्कृति को विकसित करने के साथ साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर कर रही है। प्रदेश में जहां एक और हमने यहाँ नई खेल नीति लागू कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की गई है, वहीं प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन व किट प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण पुनः लागू करने एवं खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को दोगुना करने जैसे अनेक निर्णयों के माध्यम से प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री धामी ने यह भी कहा कि प्रदेश में खेलों के आयोजन से राज्य की पर्यटन गतिविधियों को भी विस्तार मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार के लिए छात्र छात्राओं को इससे जोड़ने के लिए पहल की जा रही है। विशेष प्रमुख खेल सचिव और राष्ट्रीय खेल सचिवालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सिन्हा के अनुसार आगामी 12 जनवरी युवा दिवस के मौके पर इसके प्रचार के लिए 8 वाहनों को स्कूल कॉलेजों के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छात्र इस प्रचार रथ के माध्यम से खेल मुकाबले के लिए अपनी सीट बुक कर सकेंगे। श्री सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय खेल देखने के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था है।
समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को राज्य में पारिस्थितिकी और आर्थिकी के संतुलन के लिए निर्धारित 9 सूत्र प्रगति प्रकृति संतुलन मिशन की रूपरेखा पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य के पर्यावरण व आर्थिकी के संतुलन की परिकल्पना को साकार करने के लिए देश विदेश में अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन कर परिस्थितियों के अनुसार उनका क्रियान्वयन करने पर बल दिया। उन्होंने विशेषकर कृषि, पर्यटन, विनिर्माण, ऊर्जा और अवस्थापना के क्षेत्र में किए जा रहे सर्वोत्तम कार्यों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने नियोजित अवस्थापना के विकास पर विशेष बल देते हुए बदलती जलवायु के अनुकूल खेती के अंतर्गत जैविक खेती, मृदा संरक्षण तथा कुशल सिंचाई प्रबंधन से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने को कहा। उन्होंने इको सर्टिफिकेशन, अपशिष्ट प्रबंधन और इको टूरिज्म नीतियों को क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। श्रीमती रतूड़ी ने औद्योगिक क्षेत्र में हरित तकनीक का प्रयोग कर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और स्थायित्व स्थापित करने को कहा। हरिद्वार स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के संचालन को पीपीपी मोड पर दिए जाने से अध्ययनरत छात्रों की फीस नहीं बढ़ेगी। चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि छात्रों को अन्य सभी सुविधाएं भी सरकारी मेडिकल कॉलेज के समान ही मिलती रहेंगी। डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि इस सत्र से हरिद्वार राजकीय मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस सीटों की मंजूरी मिली है। मेडिकल कॉलेज के बेहतर संचालन और मरीजों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही भर्ती होने वाले मरीजों को उनके कार्ड के अनुसार आयुष्मान कार्ड या सीजीएचएस की दरों पर ही उपचार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर गंगा और यमुना नदी में बड़ी संख्या में जल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इन जवानों को अंडर वाटर ड्रोन और सोनार सिस्टम जैसे आधुनिक उपकरणों से भी लैस किया गया है। जल पुलिस संगम के चप्पे चप्पे पर नजर रखी है। पेश है एक रिपोर्ट। पुलिस ने अब तक करीब 2500 जवान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तटों पर तैनात कर दिए हैं। 3 जल पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। तटों की सुरक्षा की मॉनिटरिंग जल पुलिस के कंट्रोल रूम से की जा रही है, जबकि पूरे मेला क्षेत्र में 17 जल पुलिस सब कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। मेले की शुरुआत से पहले सुरक्षा में और इजाफा किया जाएगा। करीब 1300 जल पुलिस के जवान और तैनात किए जाएंगे। 8 किलोमीटर क्षेत्र में डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है। 2 फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन बनाए गए हैं, जहाँ किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए जवानों की तैनाती कर दी गई है। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए 4 वाटर एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई हैं, जो तत्काल राहत पहुंचाने में सक्षम हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और अब संक्षिप्त समाचार। उत्तराखंड नशा मुक्त अभियान के तहत अल्मोड़ा जिले में 3.5 लाख रुपए से अधिक कीमत की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से जीर्ण शीर्ण पुलों की मरम्मत कराने के लिए सरकार के साथ बैठक कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। और अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। एक देश एक चुनाव पर नई दिल्ली में आयोजित बैठक को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से पहले पृष्ठ पर स्थान देते हुए विपक्ष के हवाले से लिखा, एक देश एक चुनाव विधेयक असंवैधानिक, सत्ता पक्ष बोला देश हित में। देहरादून के डोईवाला में दंपत्ति की मृत्यु पर अमर उजाला ने लिखा है कि जंगल गए बुजुर्ग दंपत्ति को हाथी ने मार डाला। इस खबर पर नवोदय टाइम्स ने लिखा है कि जॉली ग्रांट में हाथी का दंपत्ति पर हमला, मौत। आंगनबाड़ी कार्मिकों को पेंशन दिए जाने की खबर को राज्य के सभी स्थानीय समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को मिलेगी पेंशन। आंध्र प्रदेश में हुई भगदड़ की खबर पर हिंदुस्तान ने लिखा है, तिरुपति मंदिर में भगदड़, 3 महिलाओं सहित 6 की मौत। प्रदेश में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन पर हिंदुस्तान लिखता है, उत्तराखंड में 26 जनवरी से लागू हो सकता है यूसीसी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सरकार की विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, डिजिटल सिस्टम को बेहतर बनाने की दिशा में ये प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर देवभूमि उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार। मुख्यमंत्री ने सभी से खेलों का हिस्सा बनने का आह्वान किया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन के लिए पीपीपी मोड पर दिए जाने से अध्ययनरत छात्रों की फीस नहीं बढ़ेगी। इसके साथ ही प्रभात समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।